नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ग्रामीणों ने एसडीएम से की एक समुदाय द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश करने की शिकायत, कहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक के बाद पुलिस आई एक्शन मोड में। साथ ही जानेंगे कि कहां बारावफात के मौके पर बड़ी ही अकीदत के साथ निकाली गई जश्न ईद मिलादुन्नबी। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अमरोहा जनपद के थाना नौगावा सादात क्षेत्र के गांव गुलरिया के ग्रामीण अमरोहा के तहसील परिसर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसडीएम अमरोहा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनके गांव में दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा जानबूझकर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि हमने कई बार कोशिश की कि माहौल शांत रहे, लेकिन वहां दूसरे समुदाय समाज के लोगों द्वारा नई परंपरा डालकर बर्तन रखने की जगह मदरसा बनाए जाने का प्रयास करते हुए उनका विरोध किया तथा जिलाधिकारी को एक स्वीकृति पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करवाकर गांव में नई परंपरा डालने वालों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज प्रशासन की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गांव के दूसरे समुदाय समाज के लोग आए दिन कुछ न कुछ नई परंपरा डालने की कोशिश करते हैं, जिससे गांव में तनाव की स्थिति बनी रहती है। क्या नाम है आपका? ओमवीर कहाँ से? गुलरिया से। आज जो एडीएम साहब से मिले हैं, किस बारे में मिले हैं? इस बारे में मिले हैं, ये समुदाय जो है समुदाय ये नमाज पढ़ रहे हैं। 5-6 महीने से इन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दिया है और नया रूप देना चाह रहे हैं। इसे मस्जिद का रूप देना चाहते हैं। नया आए दिन बलवा होता है। महीना भर पहले भी इन्होंने लड़कियों के साथ छेड़खानी की थी। उस बलवे को देखकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है गाँव में, और ये जो है उस चीज़ को और आगे बढ़ावा देते रह रहे हैं। अब जो है 2-3 बार से जो 1 महीने से जो है और बाहर के लोगों को उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया है। इसमें ना मंदिर है ना मस्जिद, यहाँ कोई नहीं है। इन्होंने जो है मदरसा बताने का रूप देते हैं, लेकिन मदरसा तो कुछ नहीं है। तो आपने इस बारे में किसी अधिकारी को जानकारी दी? शिकायती पत्र डीएम साहब को भी दे दिया है, एसपी साहब को भी दिया है, एसडीएम साहब को भी दिया है और थाने में दिया है। योगी जी को भी हम शिकायती पत्र दे चुके हैं। तो मदरसा इन लोगों ने अधिकारियों ने या मतलब कर रहे हैं, इन्होंने जाँच की है। लेखपाल भी गए थे, उन्होंने कहा कि हमें इसमें हमारे पास कोई दर्ज नहीं है कागजों में, ये संविधान फैला रहे हैं इसमें। लेकिन अब 2-3 बार से पुलिस जा रही है और उनके सामने नमाज पढ़ी जा रही है, वो रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रहा, नहीं हो रही। बच्चे लोग एक शर्मा लोग थे, एक जो है प्रजापति थे, एक पाल लोग थे। उनके बच्चों का ये हंगामा 1 महीना भर पहले हुआ था, थाने तक भी पहुंचा था, रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। उस रूप को देखा इन्होंने और आधार बढ़ता जा रहा है। मतलब कि इन लोगों ने 1.5 समुदाय के जो आप बता रहे हैं, इन लोगों ने बच्ची के साथ छेड़खानी की है, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तब आप क्या चाहते हैं? प्रशासन ने दबा दिया था, हमसे फैसला करा दिया। फैसला किस बात को लेकर कर आपने? इस बात को करा लिया कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जो है निपट जाएंगे, हम इन्हें जो है शांत हो जाएगा, कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मन की रोज आए दिन फिर बवाल करेंगे। हमने इस बात का विरोध किया था, और फिर यही आए दिन ये घटनाएं होगी, फिर ये विवाद करेंगे इस चीज़ का भी, और हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली के साथ पुरुषोत्तम कुमार की रिपोर्ट। धार जिले के पर्यटक स्थल मांडव में प्रदेश भाजपा प्रशिक्षण वर्ग के तीसरे दिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मांडू भ्रमण पर निकले, जहां उन्होंने जहाज महल अन्य मांडव के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर जाकर उसे निहारा। हालांकि मांडू में कल शाम को अधिक तेज बारिश होने से यहां का मौसम बड़ा ही सुहावना हो गया था। वैसे ही कल रात का नज़ारा 14 के चांदनी रात में अपनी उजाले की मांडू की इमारतों पर रोशनी की छटा बिखेरने से मांडव काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। हालांकि शिवराज सिंह ने इस नज़ारे को देखकर काफ़ी निहारा। ज्ञात रहे कि मुख्यमंत्री का कल रात्रि विश्राम मांडू में ही था। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की समीक्षा बैठक के बाद पुलिस आई एक्शन मोड में। विदेशी ई सिगरेट और हुक्के को लेकर पुलिस की बड़ी कार्यवाही। बड़ी मात्रा में ई सिगरेट और हुक्का के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर सूचना मिली थी कि बोराला मुस्तद मार्ग पे रुआब पान की दुकान का संचालक है कोई वतन वर्मा। उसकी सूचना मिली थी कि वो अवैध तरीके से हुक्का का व्यापार कर रहा है, हुक्के बेच रहा है, फ्लेवर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। मुखबिर सूचना पे कार्रवाई करके आज हमने उसके दुकान पर रेड डाली और उसके यहाँ से 2 हुक्का पोट, कॉइल्स, फ्लेवर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, विदेशी सिगरेट इत्यादि सामग्री बरामद करके थाना भोरका पे अपराध पंजीबद्ध किया है। पूरे भारत में प्रतिबंध है जी। एक व्यक्ति जो संचालक है उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसमें जो है तंबाकू प्रतिषेध अधिनियम 2003 की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। वतन पिता मनोज वर्मा, निवासी सूर्यदेव नगर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट।
प्रयागराज में 12 वफात के मौके पर बड़ी ही अकीदत के साथ निकाली गई जश्न ईद मिलादुन्नबी की यात्रा। इस मौके पर करछना थाना क्षेत्र के खाई गांव के मजरा कल्याण साहब का पूरा में जुलूस बड़े बुजुर्गों और बच्चे भी शामिल रहे। जगह जगह मिलाद भी कराया गया। इस मौके पर करछना थाना अंतर्गत रिपोर्टिंग चौकी भीरपुर प्रभारी राम बहादुर सिंह, एसआई उमाकांत यादव के साथ पुलिस टीम मौजूद रही और शांति व्यवस्था के साथ कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। सब गांव वाले निकाला करते हैं कि ताकि आने वाली नस्ल, आने वाली पीढ़ियों को ये मालूम चले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चीज़ है, उनकी शरीयत क्या है, शरीयत मुताहिरा क्या है, कुरान क्या है, अदब व एहतराम क्या है। इसीलिए हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे ये जो बच्चे साथ में हैं, ये बच्चे आगे चल के पढ़ेंगे और लिखेंगे और इनको समझदारी होगी कि बड़ों की अदब कैसे करना चाहिए, माँ बाप की अदब कैसे करना चाहिए, अपने बड़े भाई की अदब कैसे करना चाहिए। ये इसीलिए इन बच्चों को तालीम दी जाती है। हिंदी भी पढ़ाई जाती है। प्राथमिक विद्यालय में जाया करते हैं बच्चे। ये जो आज मकामी बच्चे हमारे बस्ती के विद्यालय भी पढ़ा करते हैं और हमारे पास ये उर्दू अरबी या भी पढ़ाया जाता है। इन लोगों को तालीम दी जाती है कि हमारे संविधान के कानून क्या है, हमारे इस उत्तर प्रदेश भारत की क्या चीज़ है। ये सब चीज़ों के हम और आप बच्चों को सिखाया करते हैं। आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे? मेरा परिचय हाफिज़ नूर मोहम्मद इफ्तिखारी, निवास आपका? ग्राम सभा खाई, मजरा कल्याण साहपुरा, पोस्ट खाई, तहसील करछना, जनपद इलाहाबाद, प्रयागराज। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। झांसी के मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के कुरैचा बांध में विगत 3 युवतियों के शव पानी में उतराते हुए मिले, जिसके बाद पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी थी। तो वहीं देर रात्रि तीनों के शवों की शिनाख्त हो चुकी है। बताया गया है कि बांध में मिली तीनों लड़कियां मऊ रानीपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली हैं, जिसमें रीनू पुरवार पुत्री स्वर्गीय रामविलास निवासी कटरा मोहल्ला थाना मऊ रानीपुर उम्र 28 वर्षीय व रीतू पुत्री स्वर्गीय रामविलास पुरवार उम्र 30 वर्षीय, जिसकी शादी कबरई जिला महोबा में रहने वाले अनुराग के साथ हुई थी। 3 रिंकी आर्य पुत्र गोविंदास निवासी मोहल्ला अलाई मऊ रानीपुर उम्र 26 बताई गई है। तीनों घर से बागेश्वर धाम जाने की कहकर निकली थी, लेकिन तीनों के शव बांध में मृत अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस अब परिजनों से पूछताछ में जुटी है। झांसी जनपद में महारानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरैचा डैम पड़ता है। इसमें 8 तारीख को शाम को 3 युवतियों का शव बहके हुए मिली हुई थी, जो सूचना सिंचाई विभाग का कर्मचारी द्वारा दिया गया था। पुलिस मौके पर पहुंचकर शिनाख्त का कार्रवाई का शुरू किया गया था, जो 8 तारीख को रात्रि तक नहीं हो पाया। आज सुबह इन तीनों का शिनाख्त हो गई है। उसमें 2 सगी बहनें हैं, उसमें एक शादीशुदा भी है और तीसरा है इन 2 सगी बहनों का सहेली है। ये तीनों महारानीपुर कस्बे में कटरा मोहल्ला और अलिया मोहल्ला के रहने वाले हैं और 7 तारीख को ये लोग दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास जो बागेश्वर धाम है वहाँ पे दर्शन के लिए निकल गए थे। बागेश्वर धाम छतरपुर जनपद मध्य प्रदेश में पड़ता है और इन 2 सगी बहनों महीने में 1 बार कम से कम जाने का है, ऐसा परिवार द्वारा बताया गया था। 7 तारीख को ये लोग निकल के रात भर वहाँ रुककर फिर दर्शन करके फिर 8 तारीख को शाम तक लौटने का कार्यक्रम था। जब 8 तारीख को शाम तक नहीं लौट पाया और जब न्यूज़ चैनल के माध्यम से जब पता चल गया, परिवार लोग आज सुबह आके पूरा पहचान कर लिया गया। पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है और ये लोग बागेश्वर धाम तक कैसे गए थे, वहाँ पे क्या हुआ था, वो सब चीज़ें को लेकर पूरा पुलिस छानबीन कर रही है। क्या नाम आपका? आशीष परिवार। कहाँ से हैं आप? परमठ चौरा कर। ये जो बच्ची थी आपकी थी? हाँ, हमारी सगी बहनें थी। कहाँ से क्या कह के निकली थी ये लोग? ये कह के निकली बागेश्वर धाम जाती थी शुक्रवार को या सोमवार को। जी। महीना 2-3 महीना में। जी। तो आपसे क्या कहा था जब वो गई हैं घर से, तो आपसे क्या कहा? हमसे कह के निकले, बोले बाजार तक जा रहा है, तो जी अनुमान है लगभग कि बागेश्वर धाम के बाजार फिर हर बार शुक्रवार को 2-3 महीने में शुक्रवार या सोमवार को जाती थी वो।
जी। तो ये तीनों साथ में जा रही थी? हाँ, लेकर? इनकी सहेली रिंकी वो साथ में। क्या नाम था? रिंकी रिंकी वहाँ बहन का रितु रीना। ये तीनों ये कब निकली थी? ये ये शुक्रवार को लगभग 4 बजे के आसपास निकली थी। 4 बजे के आसपास। आपको कैसे जानकारी चली? हमें घर ही में थे ना। जी। नहीं तो आपको ये घटना की कैसे जानकारी चली? चक्कर के हमने सुबह उठे, हमने मोबाइल देखा, उसमें वो 3 पुल दिखा, तो हमें शक हुआ, लगा जी बहनें तो नहीं है। फिर हमने बगल वाले भाई साहब को फ़ोन किया, फिर अखबार में देखा, फिर हमने भाई साहब को डरवा कर यहाँ आए। नहीं, शुक्रवार को निकली। शुक्रवार को जाती, शनिवार को सुबह आ जाती। हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था उनका। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित करने वाले उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसरातू के प्रधानाध्यापक धनंजय कुमार यादव के खिलाफ शुक्रवार को मुखिया ज्योति कुमारी ने बीओ को आवेदन सौंपा है। आवेदन की प्रतिलिपि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त बीडीओ और थाना प्रभारी कटक मदाक को भी दी है। शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुखिया ने कार्यवाही करते हुए उन्हें सेवा मुक्त कराने की मांग की है। बताते चले कि शिक्षक पर अपने ही विद्यालय की एक पूर्व छात्रा पर छेड़खानी का आरोप है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्व में भी उक्त शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लग चुका है, लेकिन विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। मैम, राजकीय नव प्राथमिक विद्यालय मसरातू में 12 वर्षीय बालिका के साथ यहाँ के प्रधानाचार्य धनंजय कुमार पर एक छेड़खानी का आरोप लगा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक प्रिंसिपल थे, वो एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किए। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक अगर इस तरह करेंगे तो बच्चे स्कूल आना भी पसंद नहीं करेंगे। जब शिक्षक ही इस तरह करेंगे तो बच्चे स्कूल आने के लिए भयभीत रहेंगे कि मैं स्कूल नहीं जा सकती। इस टाइप का ऐसा होता है कि इसके चलते शिक्षक लोग को इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और विभागीय से भी अनुरोध है कि उनसे कि इनके प्रति कार्रवाई किया जाए, सजा दिया जाए और इनको है कि इस पद से हटाया जाए। और यही कहना चाहती हूँ मैं हमारे लिए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय महुडर में एक प्रधानाचार्य धनंजय कुमार पर छेड़खानी का एक मामला आया है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, उसमें जो भी ग्रामीणों का द्वारा जो वक्तव्य आ रहा है वो तो सही प्रतीत होता है, पहली बात। दूसरी बात है कि वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय नहीं, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसरातू है। वहाँ के शिक्षक प्रधानाचार्य धनंजय कुमार के प्रति बार बार आरोप आ रहा है और ये किसी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शब्द के लिए, नारा के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। इनको निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए और मैं आप लोग को आश्वस्त करता हूं कि हमारी तरफ से किसी तरह का कोई कमजोरी नहीं रहेगी। सारी प्रक्रिया हम आपके साथ हैं, विभाग को लिख के देंगे और विभाग इस पर कार्रवाई करेगी। जो गलत किया है कार्रवाई होगी। जी सर, इससे पूर्व में भी 2 प्रखंड में वो रह चुके हैं, इचाक और कटकम सांडी प्रखंड में स्कूल में, उसमें भी 2 जगह छिड़काने का मामला आया है। इस पर क्या कहेंगे आप? कटकम सांडी में सर तो मैं नहीं था, कटकम सांडी में कोई अगला बीओ थे, हमको जानकारी नहीं कटकम सांडी के बारे में, लेकिन इचाक में थे और हमारा जाते जाते ये घटना घटी थी और जाते जाते हमारा ट्रांसफर हो गया, हम चले गए। इसके बाद क्या कार्रवाई हुआ हमको पता नहीं। ये भी कटकम सांडी गए, वहाँ भी छेड़खानी का मामला अब पता चल रहा है। वहाँ क्या हुआ, फिर अभी कटकमदाग में है, ये मसरातू में, यहाँ ग्रामीणों के द्वारा आपके द्वारा कहा जा रहा है, वो बात सही प्रतीत होता है। वो टीचर को कर्म करके वो भागे हैं, सभी तक फरार हैं, उनके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। आज 8 दिन हो गया है इस छेड़खानी का मामला प्रकाश में आते हुए, लेकिन 8 दिन में विभाग मौन है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या विभाग भी संलिप्त है इस मामले को लेकर? सर, इसमें जो है त्योहार आ गया, विभाग को कोई लिखी जानकारी नहीं। आज हम आए हैं, पेपर में जैसा प्रकाशित हुआ पेपर को दे करके हम आए हैं। आज के बाद विभाग के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि विभाग को जानकारी नहीं है। आज हम आए हैं स्कूल में, देखिए मास्टर साहब नहीं हैं और जो कार्रवाई करना का विभाग करेगा, इसमें हमारी तरफ से आपका सहयोग। एक और मामला सामने आ रहा है कि स्कूल में अपने मर्जी के अनुसार
ये समय अनुसार 3 से 9 से जो भी 4 बजे तक का टाइम है स्कूल, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि 6-7 बजे तक स्कूल में रहते हैं। ये ग्रामीणों का कहना है कि विभागीय काम से ग्रामीण को ही पूछना चाहिए कि आखिर क्यों 6 बजे तक रहता है। मैम, आप इस पंचायत की मुखिया हैं और आपके पंचायत क्षेत्र के मसरातू स्कूल में एक लड़की जो इस यहाँ पढ़ती थी 12 वर्ष की है और उस पर यहाँ के प्रधानाचार्य पर एक मामला आया है छिड़काने का। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे हम लोग को ये बात पता चला है, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द कार्यवाही उस पर और वहाँ से ये हट जाएगी ताकि किसी भी बच्ची पर वो बुरी नज़र ना रख सके। उसके बारे में हम लोग को और भी पहले पता चला था कि वो पहले भी ऐसी हरकत कर चुके हैं, कटकमदार सांडी में, इचाक में, और ये तीसरा हरकत यहाँ पे हुआ। तो इसलिए हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उस पर जल्द से जल्द कार्यवाही होगी। एक आरोप शायद कुछ ग्रामीणों के द्वारा पता मुझे चला है कि आप पे आरोप लगा है कि कुछ पैसे लेकर आपने इस मामले को पटाक्षेप करने की प्रयास किया है। क्या ये सही है या? जी बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा हम लोग को करने रहता तो बात आगे हम लोग बढ़ाते ही नहीं। और जो हम पे आरोप लगाया है, जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि इस पर केस हो तो हम लोग कार्रवाई करेंगे इस पर। आप अपना परिचय देना। मेरा नाम ज्योति कुमारी, मसरातू पंचायत की मुखिया। जी। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। देवरिया जिले के रुद्रपुर क्षेत्र के ईश्वरपुरा में पैगंबर-ए-इस्लाम की पैदाइश यानी ईद मिलादुन्नबी पर रविवार को पूरा तहसील क्षेत्र नबी के नारों से गूंज उठा। सुबह सुबह लगदग कुर्ता पैजामा पहने, सिर पर रंग बिरंगा साफा बांधे बड़े बुजुर्ग और बच्चे हाथों में झंडियां लहराते हुए नबी के आने का पैगाम दे रहे थे। तो लबों पर सरकार की आमदा मरहबा, दिलदार की आमदा मरहबा जैसे रसूले पाक के नजरानों से शहर की फिजा में नूरानी रंग भर गया। जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। मोहम्मद साहब को याद करते हुए लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर 12 वफात की बधाइयां भी दी। ईश्वरपुरा गांव के छोटे और बड़े गली मोहल्ले व आदि जगहों से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मगुरु अनुयायी शामिल हुए। उधर 12 वफात के मौके पर परंपरागत तरीके से जलसों का सिलसिला भी चलता रहा। आज आप लोग किसके याद में जुलूस निकालते हैं? हम लोग जुलूस मोहम्मदी निकालते हैं। उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हम लोग इसलिए इसको निकालते हैं जुलूस मोहम्मदी क्योंकि वो सारे कायनात के लिए रहमत बनकर आया, क्योंकि कुरान मजीद में इरशाद है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप किस मस्जिद के इमाम हैं? मैं देवरिया जिला के ईश्वरपुरा गांव के गौसिया सुन्नी मस्जिद के इमाम हैं। आपका नाम? मेरा नाम ज़ीशान रज़ा है। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। झारखंड के साहिबगंज जिला में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया, जिसमें जुलूस भी निकाले गए। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस बड़ी मस्जिद 12 हरवा बाजार स्टेशन चौक मस्जिद चौक से निकाला गया, जहां भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित थे। जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसलिए पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद दिखा। जुलूस क्षेत्र भ्रमण कर नजरुल इस्लाम उर्फ मस्तान साहब के मदरसा में पहुंचे। जुलूस को समाप्त कर दिया गया। ऐसे ही हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये जुलूस निकाला गया। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मौलाना ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक रसूल हमने भेजा है, उस रसूल की आमद की खुशी में और सारी कायनात में अमन व शांति को फैलाने के लिए जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकाला जाता है और हम सब निकालते हैं। और हमारा मकसद ये होता है कि सारी कायनात को और पूरी दुनिया के इंसानियत को ये पैगाम पहुंच जाए कि इस्लाम जो है और इस्लाम को लाने वाले वो अमन व शांति पसंद है और अमन का पैगाम सारे दुनिया में फैलाने के लिए ये एक अमल है और एक तरीका है और इसी पर हम गामजन है। और 12 रबीउल अव्वल ही में हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। उसी खुशी में जो हमें नियामत उज़्मा मिली, उसी खुशी में हम और आप निकलते हैं और जुलूस मोहम्मदी का इंतजाम करते हैं। इमाम साहब आपका शुभ नाम क्या हुआ? झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट।
सपा संरक्षक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री भारत सरकार नेताजी मुलायम सिंह यादव को स्वस्थ करने की प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं। सपाई जगह जगह हवन यज्ञ करके नेताजी के जल्द स्वस्थ करने की मनोकामना कर रहे हैं। आज जनपद कासगंज के जिला कार्यालय उर्मिला पैलेस पर सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव तथा कार्यकर्ताओं ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर हवन यज्ञ किया। नेताजी मुलायम सिंह यादव को स्वस्थ करने की भगवान से प्रार्थना की। इस दौरान सपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कासगंज से सीनू संवाददाता मानपाल यादव की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला 15 प्रखंड से है, जहां गोविंदपुर छपरा में रविवार को मुस्लिम धर्म के पहले पैगंबर और पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देने वाले हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गोविंदपुर छपरा में नौजवान कमेटी के द्वारा जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए मौलानाओं के द्वारा हजरत इमाम मोहम्मद साहब के जीवन कृति एवं उनके द्वारा बताए गए उपदेशों के बारे में लोगों को बताया। मौके पर जदयू नेता प्रभात किरण, मोहम्मद चांद बाबू, मोहम्मद अलाउद्दीन मौजूद थे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पीयर थाना अध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता, दरोगा कुमार सचिन, हरे कृष्ण सिंह पूरे दल बल के साथ मौजूद थे। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।